डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे थे रूस, लेकिन रूस जाने से पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर के पास फोन आ गया अमेरिका से। जानेंगे क्या मामला हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत बनने वाला है 30 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी, जबकि दुनिया की टॉप 13 करेंसी को डुबो दिया गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कूटनीति में अब भारत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं रह गया है और भारत को हैंडल करना अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं रह गया है। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था और आज भी कर रहा है, और इस क्रम में उसने पाकिस्तान की मदद लेने से भी परहेज नहीं किया। पाकिस्तान की मदद लेकर भारत को डराने की कोशिश की कि हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा खड़ा कर देंगे कि तुम सीमा पर ही उलझे रह जाओगे, आतंकवाद में ही फंसे रह जाओगे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि ये चाणक्य का देश है और जहां कूटनीति एक बहुत पुराना खेल है। अब भारत सरकार ने अपनी कूटनीति और विदेश नीति का बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के तहत तेल तो छोड़ दीजिए, तेल भारत खरीद ही रहा है, गेहूं भी खरीद रहा है, कथित तौर पर कोयला भी खरीद रहा है। अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर निकले। अगले महीने रूस की यात्रा करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर, और इसमें ये भी तय है कि 8 नवंबर को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलेंगे। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में एक तो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उस पर बात होगी, उसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो जो चीजें घटित हो रही हैं उस पर भी बात होगी। और अब भारत की ये कूटनीति अमेरिका की कूटनीति पर बहुत भारी पड़ गई है। भारत को डराने के लिए जहां अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस के साथ अब भारत और भी ज्यादा रिश्तों को मजबूत करने लगा। और ये देखने को मिला कि पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि आने वाला समय, फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो भारत का है। भारत ने बहुत अच्छी विदेश नीति का परिचय दिया है, एकदम से आजाद विदेश नीति का। और एक तरफ पुतिन तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर है। ये दोनों संजोग अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। एकदम से सटीक निशाने पर लगा ये तीर, और अमेरिका बिलबिलाकर अमेरिका ने सीधे फोन मिला दिया। डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल किया अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल करके ये बात कही कि हम रूस यूक्रेन पर बात कर रहे हैं। हालांकि ये बातें कि हम रूस यूक्रेन पर बात कर रहे हैं ये तो औपचारिकता है, जो आधिकारिक बयान है। पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके बाद एक ट्वीट किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस ट्वीट में लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म और 26/11 पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। वैसे आपको बता दें, भारत ने अमेरिका को ये समझा दिया कि तुम पाकिस्तान के लिए बचाव का काम करोगे और हमसे उम्मीद करोगे कि हम तुम्हारे हिसाब से चलें, अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति को छोड़ दें, तो ऐसा होगा नहीं। तुरंत छटपटा गया अमेरिका, और छटपटा कर अमेरिका ने फोन को, इन्होंने ट्वीट किया कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बातें कर अच्छा लगा, और मैंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दिया है 26/11 और काउंटर टेररिज्म पर। खैर, भारतीय विदेश नीति का तो दुनिया कायल हो रहा है, पर इन सब के बीच में हाल ही में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही थी कि भारत की करेंसी कमजोर नहीं हो रही है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। भले इस बात को कहा जा रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन रुपया कमजोर नहीं बल्कि डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि करेंसी में गिरावट देखने को लगातार मिल रही है। अब उस वक्त वित्त मंत्री के इस बयान को बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा में भी डाला गया कि नहीं, ये तो अब बचाव के लिए कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब सच निकल कर सामने आ गया है, और ये सच निकल कर सामने आया है द स्पेक्टेटर इंडेक्स के एक रिव्यू से, जिसने सारे देश करीब एक रिव्यू लिया है, जिसमें काफी बड़े देशों का, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसकी करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले में कितनी गिरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिस्ट, जिसमें रूस की करेंसी 13% तक, ब्राजील की 6% तक, स्विट्जरलैंड की 8.8, इंडोनेशिया की 9.7, भारत की 9.8, कनाडा की
14.8, चाइना की 13, यूरो 13.8, ऑस्ट्रेलिया 14.7, साउथ अफ्रीका 19, जापान 29, पाकिस्तान 29 और तुर्की 93% इनकी करेंसी गिरी है। इस लिस्ट में भारतीय करेंसी रुपए भी शामिल है। ये लिस्ट पिछले एक साल में जिस करेंसी में जो बदलाव आए हैं उसके आधार पर बनाए गए हैं। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन और माइनस का साइन। माइनस का साइन वो है जो करेंसी गिरी है, जबकि रूस का प्लस साइन है, यानी मात्र 2 देश हैं, रूस और ब्राजील, जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में बढ़ी है 13% और 6%। बाकी जितने देश आप देख रहे हैं इधर लिस्ट में, सबकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में गिरी ही है। वैसे सबसे कम गिरावट आई है स्विट्जरलैंड की करेंसी में। भारत की करेंसी की गिरावट 9.8 की है। वैसे इससे भी कई गुना ज्यादा जापान वगैरह की है। पर इन सब के बीच में भारत के ट्रेड मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान के बाद कयास लगाया जा रहा है कि क्या भारत सचमुच में चीन को पछाड़कर आगे निकलने वाला बन चुका है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 3.5 ट्रिलियन की है और ये सारा कुछ 30 सालों के अंदर में हुआ है। 300 बिलियन थी हमारी अर्थव्यवस्था, 300 बिलियन से ये 3.5 ट्रिलियन पर आई है। इसका मतलब है कि भारत ने सचमुच बहुत कुछ अचीव करा है। लेकिन अब भारत का टारगेट बहुत बड़ा है और भारत का टारगेट है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। 3.5 ट्रिलियन से सीधे 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, क्या ये संभव है? इसको बता दिया है भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। उन्होंने इस बात को कहा है कि भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी और पर कैपिटा जीडीपी $15,000 के आसपास होगी। लेकिन इसके लिए हमारे व्यापार को बढ़ना होगा और इसका जो विस्तार होगा वो विस्तार फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने से ही होगा। वैसे आपको बता दें, भारत लगातार कई देशों के साथ समझौते कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, यानी भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाए। इसके लिए पीयूष गोयल ने इस बात को साफ किया है कि फॉरेन ट्रेड भारत को बनाएगा 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला देश। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।